अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग आए थे हॉस्पिटल में। जैसे कि मेरी सास बीमार थे तो उनकी पैरों की मतलब जो उंगली होती है उसका जो नस है वो चौकअप हो गया था, तो उसकी सर्जरी करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही थे, लेकिन आज सडनली ऐसा हो गया कि वो सीरियस हो गए। आज हम लोगों को छुट्टी लेना था तो वो हो गए सीरियस। तो अब ऐसा है कि उनको हम लोग लेकर जा रहे हैं खारघर में। तो खारघर में वहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। यहाँ पर ये हम लोगों को समझ में आया है कि वो अच्छे खासे थे, लेकिन जो सारा आज जो भी सीन हुआ है इतना समझ में आया कि डॉक्टरों के वजह से ही हुआ है। क्योंकि आजकल जो डॉक्टर है सिर्फ़ और सिर्फ कमाने के लिए ही बैठे हैं। क्योंकि ये केस हम हर जगह देख चुके हैं कि डॉक्टरों को हम इंसानों से कुछ लेना देना ही नहीं है। पहले होते थे जो डॉक्टर होते थे कि वो जान की बाजी लगा देते थे कि नहीं हम बचा कर रहेंगे, लेकिन आज के जो डॉक्टर है सिर्फ और सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठे हैं। तो सारा कंडीशन ऐसा है कि जो उनको इंजेक्शन दिया जा रहा है, जो आईवी दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ों से उनकी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि हद से ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो गया। तो फिर हम लोग ने फिर हमारे ही घर में एक बच्चा है जिसने पूरा देखा कि क्या इंजेक्शन दिया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो उसने बताया कि ये पीछे जो एम्बुलेंस खड़ी है दूर में, वही एम्बुलेंस में लेके जाना है। तो उसने बताया कि ये जो इंजेक्शन दिया जा रहा है ये बहुत ही हैवी डोज है, जिसकी वजह से जो हमारा पेशेंट है तो वो मतलब बेहोश है। लेकिन इतना मतलब कंडीशन ख़राब दिख रहा है पेशेंट का। जो सुबह 12 बजे तक तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और डॉक्टर बोलता है कि वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई चांस ही नहीं होता है कि हम क्या करें। अब जब हमारे घर के कोई बुज़ुर्ग है या मतलब मेरी सास है जैसे, या हमारी माँ है, मेरी अम्मी का भी इंतकाल हुआ, तो हम लोग तो सारी चीज़ों को फेस कर ही चुके हैं। तो इन सारे मामले में ऐसा होता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होता है कि हम करें तो क्या करें। लेकिन फिर भी हमने बहुत जुगाड़ किए, बहुत पता किए, डॉक्टर को सारी रिपोर्ट्स बताए, तो यहाँ पर डॉक्टर की ही गलती आ रही है। तो अच्छा है जैसे घर के लड़के हैं तो बहुत उन्होंने दिमाग लगाए, सब कुछ करे। फिर जाके समझ में आया कि वाकई डॉक्टर की गलती है, और समझ में भी आया कि वाकई में डॉक्टर की गलती तो है 100%, इसमें कोई शक नहीं। तो अभी हम लेकर जा रहे अपने पेशेंट को खारघर। तो यहाँ पर तो बहुत सी जगह पे थोड़ा पता करें तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन बेड खाली नहीं है। तो अभी हम लोग खारघर लेके आ रहे। तो वो एम्बुलेंस खड़ी है आकर, जिसकी लाइट जल रही है, तो उसी में लेके आएंगे। अभी आईसीयू में से निकालेंगे फिर लेकर जाएंगे। तो अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा खारघर। अल्लाह उनकी तंदुरुस्ती अच्छी कर दे। बहुत ज़ईफ़ भी है और वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है। वो ये कंडीशन में नहीं है कि वो मतलब हर चीज़ को मतलब बर्दाश्त कर सके। जैसे जो आईवी दे रहे हैं या जो कुछ भी दवा इंजेक्शन, मुझे तो नहीं लगता वो बर्दाश्त कर पाते। लेकिन फिर भी अल्लाह अच्छा करे उनको, यही दुआ है। क्योंकि लोग सारे परेशान हो गए, खासकर उनकी बेटियां जो बहुत ज़्यादा रो रही है। बेटियों को तो तकलीफ़ होता ही है अक्सर, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा रो रही है। देखो अभी क्या होता है। हस्बैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है उनकी अम्मी को लेके। दुआ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि उनकी अम्मी अच्छे हो जाए। दुआ तो हम सभी कर रहे कि अल्लाह अम्मी को सलामत रखे, क्योंकि हम तो अपनी अम्मी को तो खो दिए भाई। बस इनकी अम्मी सलामत रहे, हमारे सर पर हाथ रहे उनका, और उनकी दुआएं हमारे साथ रहे, यही दुआ है। तो ये हम आए हैं हॉस्पिटल में, साइन के पीछे ही है, लायंस क्लब हॉस्पिटल है ये। लेकिन हम लोगों को पसंद नहीं आया जो यहाँ के डॉक्टर जो उन्होंने कांड किए, जो उन्होंने किए, तो ये चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब ऐसा लगता है कि हम भरोसा करें तो किस पे करें। हम इतने भरोसे के साथ आते अपने मतलब जान से अजीज़ इंसान को लेके अपने घर को, माँ बहन भाई जो भी है,
सबको लेकर आते हैं, और आने के बाद जब ऐसा सीन हो जाए तो बहुत तकलीफ़ हो जाता है। और हमारे हाथ में तो कुछ होता ही नहीं कि हम करें तो क्या करें। हम आज जो हमारे साथ में सीन हुआ है इसमें हम बहुत परेशान हो गए। आज सुबह से हम लोग यहाँ पर से परेशान होते हुए बैठे, और अभी 12:30 हो गए, लेकिन अभी तक भी हमारे हाथ में पेशेंट नहीं आया है। ऐसा है, तो देखते हैं क्या होता है, अल्लाह बस अच्छा कर दे। अभी तक भी कोई आया नहीं है, एम्बुलेंस काफ़ी टाइम से आके खड़ी है। तो यहाँ पे अभी मैं बैठ गई हूँ, मेरे हस्बैंड गए ऊपर जाके देखने के लिए। पसीना भी इतना ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल भी पत्ते भी नहीं हिल रहे यहाँ पर। तो दोपहर में तो भी मतलब ये जो पेड़ होते हैं ये हिलते भी हैं हवाओं से, कि अभी तो एक पत्ता भी हिलने को तैयार नहीं है। और इतनी गर्मी कि क्या बोले, ना फ़ैन है, अंदर एसी तो है लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, हवा भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये मुझे सामान देखना पड़ रहा है जो भी अभी हमारे साथ में जाएगा। थैली में फाइल है, उनकी दवाएं हैं, मेरी सास की। तो मुझे बोले यहाँ पर बैठकर देखो, मैं जाकर आता हूँ। और फिर अभी पता नहीं कब तक आएंगे, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि सारी चीज़ों को टाइम तो जाता ही है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ हमने मतलब यहाँ से निकलना है तो बस फटाफट हो गया, बहुत टाइम जाता है। 4 बजे से बस हमारा डिस्चार्ज ये सब चल रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो फाइनली अब जाके ये पहले जो एम्बुलेंस आई थी वो दूसरी थी, और अभी वाली दूसरी है। ये कार्डियक एम्बुलेंस है जिसमें डॉक्टर और ऑक्सीजन ये सारी चीज़ें होंगी। पहले वाले में कुछ भी नहीं था, तो उसको कैंसिल करके अभी ये वाला मंगाए है। तो अभी इसमें जाएंगे, देखो अभी कब तक लेकर आते पेशेंट को। 1:45 तो हो ही गई यहीं पर, समझ में नहीं आ रहा। अभी हम लोगों को फिर इतनी रात में जाना होगा खारगर के हॉस्पिटल में। देखते हैं कब तक हम वहाँ पर भी पहुँचते हैं, और बस अच्छे से सब हो जाए और अम्मी घर पर आ जाए अच्छे से, यही सारी दुआएं हैं। भरोसे के साथ अपने पेशेंट को लेकर आते हैं हॉस्पिटल की, मतलब जो भी प्रॉब्लम है सब अच्छा हो जाएगा, और हमारा पेशेंट हमारे घर पे आ जाएंगे अच्छे से, अच्छे होके। लेकिन ये हमारी सोच होती है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि डॉक्टर ने क्या सोच कर रखा है। तो यहाँ पर तो बहुत मतलब तोड़फोड़ भी होने वाला था, क्योंकि घर वाले सब चिढ़ गए थे कि क्या से क्या कर दिया डॉक्टर ने। तो और डॉक्टर भी थोड़ा फोल्ड में आ गया, तो थोड़ा हिल गया, मतलब उसका जो फेस का जो रिएक्शन था वो देखकर भी समझ में आ गया कि ये समझ चुका है कि हम समझ चुके हैं कि इसने क्या किया। तो ये सारी चीज़ें जब डॉक्टर करने बैठेंगे तो हम फिर किस पे भरोसा करेंगे, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। अच्छा खासा पेशेंट आया और क्या से क्या हो गया, कुछ का कुछ ही हो गया, समझ के बाहर ही हो गया हमारे। तो समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ ले जाए, क्या करे, कौन सा अच्छा डॉक्टर होगा जो अच्छा करके देगा। अब हम कौन से डॉक्टर पे भरोसा करेंगे, पता नहीं। ये लॉकडाउन के बाद से तो कुछ ज़्यादा ही डॉक्टर एकदम बेकार हो गए, समझ के बाहर अभी। तो अभी इनको एम्बुलेंस में लाया गया है और यहाँ से अभी ले जाने की तैयारी चल रही है। तो पता नहीं अभी हम लोग कब तक पहुँचेंगे वहाँ पर, उसका भी कुछ आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, कब तक पहुँचेंगे हम लोग। तो एम्बुलेंस तो आगे चली गई है और हम लोग पीछे से निकले हैं, और शायद एम्बुलेंस हमसे पहले पहुंच भी जाए, क्योंकि हम लोगों का भी पेट्रोल भी भराना है और फिर उसके बाद जाना है। तो हमसे पहले तो एम्बुलेंस तो पहुंच ही जाएगा, और फिर हम भी पीछे पीछे निकले हैं। और भी लोग हैं, जैसे हमारे भतीजे लोग हैं सब, वो भी बाइक लेके निकले हैं साथ में। तो आगे पीछे हम सब एक साथ पहुँच ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं। और ये अभी हमारे सामने से तो चली गई जा रही है। तो हाँ, ये वही है ऊपर तो चली गई है एम्बुलेंस तो, और हम लोग नीचे से जा रहे हैं।
इनका सर बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, क्योंकि दिन भर पूरा भाग दौड़ और परेशानी में ही निकाले, तो इसके लिए उनका सर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने भी हाथ में पकड़ने से बेहतर अपने सर पर पहन ली। तो ये अभी हम पहुंच गए हैं डॉल्फिन खारघर के डॉल्फिन हॉस्पिटल पे। अब यहाँ से जाना कैसा होगा इसका तो आइडिया, हाँ सॉरी यहाँ पर रास्ता है, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जाते हैं अंदर, देखते हैं हम लोग भी, और भी लोग पहुँच गए, घर के और भी लोग पहुँच गए। तो ये है आईसीयू, यहाँ पर लेकर आए हैं। ये है आईसीयू, अभी आईसीयू के अंदर तो जाने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं और ये यहाँ का वार्ड है, तो यहाँ पर ही हम लोग रुके हुए हैं। माशाल्लाह हम लोगों को इतना आराम हो गया यहाँ पर आने के बाद कि ये पूरे जनरल वार्ड में हम सारे यहाँ पर लेटे हैं, बैठे हैं, और माशाल्लाह हमारे पेशेंट को इतना आराम भी मिला है कि क्या बोलूँ, बहुत आराम हो गया है। लायंस क्लब में अगर रखे होते तो आज शायद हमारे हाथ में डेड बॉडी होता, मतलब इतना कंडीशन उन लोग ने ख़राब कर दिए थे। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तो बहुत बेहतर है, होश में भी आ गए हैं। यहाँ पर लाने के बाद ये खारघर में डॉल्फिन जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हम लोग लेकर आए थे, तो अभी काफ़ी हद तक कंडीशन अच्छी है और होश में भी है। लेकिन कल तक हम लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब हमारा पेशेंट अच्छा हो जाएगा और मतलब हमारे हाथ में अच्छे से आएंगे। ऐसा लगा था अब हमारे हाथ में डेड बॉडी ही आएगी। और वहाँ से भी सीधा हम लोगों को साफ जवाब था कि आप लोग समझ के लो, समझ जाओ कि ऐसा है वैसा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ऐसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर सब चीज़ बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन यही बोलना चाहूँगी, कभी भी अपना पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में ध्यान दो कि क्या लग रहा है, क्या दे रहे हैं, ग्लूकोज में क्या लगाया जा रहा है, इंजेक्शन में क्या लगाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत एहतियात देने वाली बातें हैं। अक्सर हम ध्यान नहीं देते कि ग्लूकोज में कौन सा इंजेक्शन लग रहा है या हाथों में कौन सा इंजेक्शन लग रहा है, ये सब हम ध्यान नहीं देते। तो ये सब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पूरा वार्ड है यहाँ पर, पूरा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये नया हॉस्पिटल है तो यहाँ पर सब हम ही लोग लेटे हुए बैठे हैं। बहुत आराम मिला हम लोगों को यहाँ पर, वरना कल तक हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बस यहीं तक, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और अल्लाह हाफिज़।